हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज मैं आपका हिंदी का पहला क्लास लेने जा रही हूँ। व्याकरण का पहला टॉपिक हमारा रचना के आधार पर वाक्य भेद। इससे पहली कक्षा में हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और वाक्य क्या है, वाक्य की विशेषताएं क्या हैं, वाक्य के अंग क्या हैं, इसके बारे में जाना था। तो हम यहाँ पे पहले वाक्य के भेद पढ़ने से पहले उन सब के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। तो पदों के व्यवस्थित रूप तथा ऐसे पारस्परिक मेल को जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध हो तथा जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया की व्यवस्था हो, वाक्य कहा जाता है। तो वाक्य क्या है? वाक्य में पदों का एक क्रम होता है, वे क्रम रूप में व्यवस्थित होते हैं और एक पूर्ण अर्थ की प्राप्ति कराते हैं, उसे हम कहेंगे वाक्य। उदाहरण स्वरूप, मेरा जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था। यहाँ पद एक क्रम में सजे हुए हैं और हमें अर्थ की प्राप्ति कराते हैं, तो यह एक वाक्य है। अब इसी वाक्य को हम अगर पदों को हम अलग अलग स्थान पर रख दें तो हमें सटीक अर्थ प्राप्त नहीं होगा, तो हम उसे वाक्य नहीं कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे वाक्य की विशेषताएं क्या होती है। वाक्य भाव या विचारों को व्यक्त करते हैं, तो वाक्य से हमें किसी प्रकार की भाव या विचारों का पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त होगी। वाक्य में सभी पद व्याकरणिक नियमों से बंधकर आते हैं, अर्थात वाक्य में जो पद मिल रहे हैं वे व्याकरण के नियमों के अनुसार ही मिले हुए हों। वाक्य की रचना पदबंधों या शब्दों के योग से होती है। तो वाक्य की रचना हम आगे भी पढ़ चुके हैं कि वे शब्दों या पदों के मेल से होते हैं। वाक्य में शब्दों का निश्चित क्रम होता है और वाक्य में जो शब्द प्रयोग में आते हैं उसका एक निश्चित क्रम होता है, हम उसी क्रम में उसे रखेंगे तभी हमें अर्थ की प्राप्ति होगी। तो ये हुए वाक्य क्या है और वाक्य की विशेषताएं। अब आगे है वाक्य के अंग। तो वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी वाक्य में कहा जाए वह विधेय है। तो हम इसे उदाहरण से समझेंगे। काशी संस्कृति की पाठशाला है, यह काशी के बारे में कहा जा रहा है, तो काशी क्या है? उद्देश्य। और संस्कृति की पाठशाला है, यह काशी के बारे में कहा जा रहा है, अर्थात उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है, तो यह विधेय है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे, दिनेश खाना खा रहा है, यहाँ दिनेश के बारे में कहा जा रहा है जो कि उद्देश्य है, और दिनेश के बारे में वाक्य में क्या क्या कहा गया है वह विधेय है। तो यहाँ उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं, उसे हमने उदाहरणों के द्वारा समझ लिया। अब आगे हम देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो इससे पहली कक्षा में, कक्षा 9 में हमने देखा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो कि 8 प्रकार के होते हैं, और यहाँ रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। सरल वाक्य का क्या है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, या एक कर्ता या एक क्रिया हो, उसे हम सरल वाक्य कहेंगे। उदाहरण से हम देखते हैं, खीरा बहुत लजीज होता है, यहाँ खीरा क्या है? उद्देश्य। बहुत लजीज होता है यह विधेय। तो यहाँ एक उद्देश्य है और एक विधेय है। आगे हम एक देखते हैं और उदाहरण, बाल गोविंद के बाल पक गए हैं, यहाँ बाल गोविंद उद्देश्य है और उनके बारे में जो कहा गया वो विधेय है, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये सरल वाक्य है। इस प्रकार से आगे जाते हैं। दूसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या है? यहाँ दो सरल वाक्य योजक या समुच्चय बोधक के द्वारा आपस में जुड़ते हैं, पर ये दो वाक्य जो सरल वाक्य जुड़ते हैं ये दो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, मिथिला पढ़ रही है और नीतीश खाना खा रहा है। यहाँ मिथिला पढ़ रही है एक सरल वाक्य है और नीतीश खाना खा रहा है एक सरल वाक्य है, जो कि और योजक समुच्चय बोधक द्वारा जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह एक संयुक्त वाक्य है। इसके आगे हम देखेंगे मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। अर्थात एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा जो होता है वह आश्रित होता है उस पर। एक जो प्रधान उपवाक्य होता है वह पूर्ण अर्थ प्रदान कराता है और दूसरा जो आश्रित उपवाक्य होता है वह
अपूर्ण अर्थ प्रदान कराता है। जैसे तुम ही कह रहे थे कि परीक्षा की तिथि बदल गई है। यहाँ परीक्षा की तिथि बदल गई है, यह एक पूर्ण वाक्य है, प्रधान उपवाक्य है, और तुम ही कह रहे थे यह आश्रित उपवाक्य है। इसीलिए यह एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में देखा कि वाक्य क्या है, वाक्य की विशेषताएं क्या हैं, वाक्य के अंग क्या हैं और वाक्य के भेद क्या हैं रचना के आधार पर।